तो सबसे पहले हम लोग केफिन टेक का रिजल्ट देख लेते हैं इस क्वार्टर का। सो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सितंबर क्वार्टर में रिजल्ट काफी अच्छा आया है, सेल्स काफी बढ़ के आया है एंड उसके प्रोपोर्शन में एक्सपेंस उतना बढ़ के नहीं आया है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे, सो क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे गैप बढ़ते जा रहा है, जिसका मतलब है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ते हुए दिख रहा है। सेम ऐसा रिजल्ट हमको पिछले ईयर सितंबर में दिखा था, यहाँ पे सितंबर 23 में सेम पैटर्न बनाया था। यहाँ पे भी फिर से पिछले 3 क्वार्टर से मिनिमम इंक्रीमेंट होके आ रहा था सेल्स, लेकिन यहाँ पे फिर से सितंबर में काफी अच्छे से बढ़ के आया। सो जहां बाकी लिस्टेड कंपनियां इस क्वार्टर में काफी खराब रिजल्ट दे रही है, वहीं पे इसका काफी अच्छा रिजल्ट आया था। सेम अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखें तो ये भी यहाँ पे शो हो रहा है कि ये भी क्वार्टर टू क्वार्टर काफी बढ़ के आ रहा है और इस क्वार्टर भी इसने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया। ईपीएस भी हमको बिल्कुल नेट प्रॉफिट की तरह ही दिख रहा है, ये भी क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ के आ रहा है और अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो ये भी काफी अच्छा बढ़ के आया है। सो ओवरऑल के फिनटेक का रिजल्ट इस बार काफी अच्छा आया था और हमको क्वार्टर टू क्वार्टर अगर हम लोग पिछले 2-3 साल का भी डेटा देखें तो वो भी हमको दिख रहा है कि ये काफी अच्छे से इंक्रीमेंट होके आ रहा है और ये काफी कम कंपनियों में ऐसा देखने को मिलता है। तो अब देख लेते हैं इसका चार्ट क्या बोलता है। सो के फिनटेक का अगर हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे चार्ट देखें तो ये हमको एक ट्रेंड लाइन शो हो रही है और ये कंफर्म ट्रेंड लाइन लग रही है। जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करता है काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि प्राइस ने एक एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट किया था, एक रेंज का फॉर्मेशन किया था और इस जोन में हम लोग देखेंगे तो प्राइस काफी अच्छे से बढ़ के आया था एंड यहीं से वॉल्यूम भी काफी अच्छे से बढ़ के आया था। दैट मीन्स यहाँ से प्राइस बढ़ के आया, उसको वॉल्यूम का सपोर्ट मिला। यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे भी हमको दिख रहा है कि प्राइस किस तरीके से सपोर्ट लिया और सेम पॉइंट से वॉल्यूम भी काफी अच्छा बढ़ के आने लग गया। इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट आया, फिर इसने इस लेवल का रेजिस्टेंस लिया। सो इसने ये एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया और यहाँ पे प्राइस 3 बार जा चुका है इस जोन पे। इस 3 पॉइंट को गौर से देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस जोन इसने क्रिएट किया और हर पॉइंट अपने पिछले पॉइंट के हाई को टच नहीं कर पाया था। दैट मीन्स यहाँ पे हर एक लेवल पे सेलर हावी हो गए और प्राइस को नीचे लेके आए। अब यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, सो हमको पता है कि लास्ट टाइम इधर प्राइस ने एक सपोर्ट लिया था, रेंज का जब इसने ब्रेकआउट दिया था तो ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम किया था। यहाँ से रिट्रेसमेंट आया, फिर इस जोन का ब्रेकआउट दिया था। सो ये जोन पहले एक रेजिस्टेंस की तरह था, लेकिन इसने यहाँ पे शो किया है कि एक सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है। ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन चला आ रहा है, नीचे एक सपोर्ट जोन है और ये एक ट्रेंड लाइन के पास में है। सो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि प्राइस रेंज का फॉर्मेशन करते हुए ट्रेंड लाइन पे आए, वहां पे कुछ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनाए, फिर अपने रेजिस्टेंस जोन के पास जाए, वहां पे वेट करे और फिर वहां पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे सकता है। अगर हम लोग टाटा टेक्नोलॉजीज का चार्ट पैटर्न देखें, 1 डे टाइम फ्रेम पे लगा रखा है और हमको शो हो रहा है कि इसकी काफी अच्छी लिस्टिंग हुई थी हाई पे और वहां से प्राइस ये नीचे आता रहा और ये जब नीचे आ रहा था तो इसने एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया था। सो ये एक येलो कलर की हमको यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रही थी और प्राइस बार बार इसको रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आते जा रहा था और एक लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन करते जा रहा था और इसने अपने पिछले हाई को कभी भी ब्रेक नहीं किया था और ये नीचे आते जा रहा था। तो दैट मीन्स यहाँ पे शो हो रहा था कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे फिर हमको कुछ सपोर्ट एक्टिविटी शो हुई क्योंकि अब प्राइस इस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा था और यहाँ पे हमको मल्टीपल टाइम सपोर्ट देखने को मिला था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखने को मिला, सेकंड टाइम देखने को मिला, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंड फोर्थ टाइम जब इसने सपोर्ट लिया वहां पे एक हमको ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न देखा, डब्ल्यू दिखा हमको और वहां से फर्स्ट टाइम वॉल्यूम एक्टिविटी हमको देखने को मिली। प्राइस भी यहाँ पे बढ़ के आया, वॉल्यूम भी बढ़ के आया और फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम सिंक में दिखे और यहाँ पे इसने इस लेवल का काफी अच्छे से ब्रेकआउट दिया वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ और इसने इस लेवल का एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया। उसके बाद से ग्लोबल सिनेरियो नेगेटिव होने के कारण इसने मल्टीपल टाइम इसने रेजिस्टेंस का रिटेस्ट किया, लेकिन यहाँ से ये वापस से ट्रेंड लाइन पे आ गया रिटेस्ट करने के लिए। ट्रेंड लाइन से ऊपर उठा, फिर से ट्रेंड लाइन पे आ गया और यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस बार ये ट्रेंड लाइन पे आया, प्राइस नीचे आ रहा था, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होके आते हुए दिखा। दैट मीन्स यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखी हमको। प्राइस अब लास्ट सपोर्ट जोन पे आ गया और ट्रेंड लाइन पे आ गया, जहां पे ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट मीट कर रहा था। वहां से फिर से इसने लास्ट ट्राई किया उठने का और फिर यहाँ पे काफी ज्यादा नेगेटिव कैंडल बन के आई और प्राइस ने ट्रेंड लाइन का और सपोर्ट जोन का वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन दिया। सो इस कैंडल ने वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन दिया इसका। यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम बढ़ के आया लास्ट कैंडल से, तो यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन भी हमको मिला और यहाँ से प्राइस अब डाउन ट्रेंड
ट्रेंड में जाते हुए दिख रहा है। अब यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, यहाँ से हो सकता है प्राइस इस लेवल का रिटेस्ट करे और हो सकता है इस लेवल को फिर से ब्रेकडाउन दे दे, और ये जो ब्रेकडाउन आएगा फिर से वॉल्यूम के साथ आना चाहिए। सो इसका हिस्ट्री में बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए डाउन में कहाँ सपोर्ट है ये हमको पता नहीं लग सकता, लेकिन यहाँ से फर्स्ट पॉसिबिलिटी दिख रही है कि यहाँ पे सपोर्ट पे जाके प्राइस फिर से ब्रेकडाउन दे दे इस लेवल का, या सेकंड पॉसिबिलिटी ये दिख रही है प्राइस सपोर्ट पे जाके इस लेवल को बिना ब्रेक किए यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम का सपोर्ट मिले, और जो पहले इसका सपोर्ट था ये वाला लेवल अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और इसका ये ब्रेकआउट दे दे।